फाल्गुन अमावस्या पर्व पर हुआ नर्मदा पंचकोशी यात्रा का समापन। नर्मदा के उत्तर एवं दक्षिण दोनों तटों पर लगा नर्मदा भक्तों का महाकुंभ। आज रविवार को फाल्गुन अमावस्या के पर्व पर विगत 5 दिनों से नर्मदा के उत्तर तट एवं हंडिया के दक्षिणी तट से अलग अलग दिशाओं में 2 नर्मदा पंचकोशी यात्राएं निकाली थी, जिनका आज नर्मदा के दोनों घाटों पर यात्राओं का समापन हुआ। इस अवसर पर हजारों की संख्या में नर्मदा भक्तों ने मां नर्मदा में स्नान कर पूजन पाठ, कड़ाई प्रसाद, कन्या भोजन कराकर महादेव को जल चढ़ाकर अपनी यात्राओं का समापन किया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन हर जगह पर तैनात और अलर्ट रहा। वहीं नर्मदा में मोटर बोट से गोताखोरों की तैनाती रही। अत्यधिक भीड़ के दबाव के कारण नर्मदा सेतु पर काफी समय तक जाम की स्थिति बनती रही, जिससे श्रद्धालुओं के आवागमन में बाधा पहुंची। नर्मदे हर। आज रविवार फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या है। हम नर्मदा के तट पर सीताराम आश्रम रामचंद्र जी महाराज, यहाँ का इतना बड़ा महत्व है कि पहले तो ये माँ नर्मदा का दक्षिण तट, उसमें भी नाभि। फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन जो मनुष्य माँ नर्मदा के दक्षिण तट पर स्नान करता है, अन्यथा उत्तर तट पर स्नान करता है, कहीं भी नर्मदा के घाट में स्नान करे, वह उसका कल्याण होता है, शुभ फल की प्राप्ति होती है और समस्त अज्ञात ज्ञान जानकर किए हुए या अनजान किए हुए समस्त जो पाप होते हैं वो अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव उसे अपने परम पद प्रदान करते हैं। साथ ही हमारे इस क्षेत्र में हरदा जिले और देवास जिले के इस क्षेत्र में 2 पंचकोशी प्रारंभ होती है, अर्थात नेमावर से फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन से पंचकोशी प्रारंभ होती है और वही पंचकोशी हंडिया से भी प्रारंभ होती है। हंडिया से चल कर के उचान घाट जोगा तक जाती है और नेमावर से पूर्व की ओर चलकर जलोदा, बिजलगांव बजलोदा से पार होकर के उचान घाट से होकर संदलपुर और संदलपुर से पुनः नेमावर में पूर्ण हो जाती है। और हंडिया से जो पंचकोशी प्रारंभ होती है वह यहीं से हंडिया रिद्धनाथ घाट से प्रारंभ होते हुए जोगा, वहाँ से फतेहगढ़ पार होकर के पुनः नेमावर से हंडिया को पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से दोनों पंचकोशी प्रारंभ होती है। इसमें लाखों श्रद्धालु, हजारों नहीं लाखों श्रद्धालु इसका पूर्ण लाभ लेते हैं। समस्त माताएं, बहनें, बंधु बांधव शंख, घड़ियाल, मृदंग बजाते हुए ध्वजा को साथ में लेकर आनंद के साथ माँ नर्मदा का जयकारा लगाते हुए नर्मदे हर करते हुए पूर्ण करते हैं। इसी बीच में महाशिवरात्रि का महापर्व भी आता है, जिसका समस्त ये जन समुदाय लाभ लेते हैं और भी जितने भी भक्त हैं वो सब उनकी सेवा करते हैं। ऐसा आनंद उत्सव 5 दिवस हमारे इस नेमावर और हंडिया क्षेत्र में होता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या बड़ी ही सुखद है। वैसे तो समस्त अमावस्या में नर्मदा में स्नान करने पर स्वयं का तो कल्याण होता ही है, साथ में जो मनुष्य माँ नर्मदा में स्नान करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करता है, क्योंकि आज जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या रविवार है। आज के दिन किए हुए समस्त भगवान सूर्य को अर्घ्य, दान, पूजन, पाठ, नमस्कार और स्नान समस्त नवग्रहों को शांत करता है। समस्त ग्रह उसके शांत हो जाते हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य हैं। तो रविवार के दिन यदि मान लो अमावस्या आ जाए तो बड़ी ही कल्याणकारी हो जाती है, समस्त ग्रह उसके अनुकूल हो जाते हैं। साथ ही इस दिन जो मनुष्य माँ नर्मदा में दक्षिण मुख होकर के अपने पितरों को तर्पण करता है, जल दान करता है, जलांजलि प्रदान करता है, उसके समस्त पूर्वज यदि किसी प्रकार से दुष्कर्मों के कारण यदि नरक में होंगे तो उन्हें स्वर्ग परम धाम की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इसमें स्नान करता है, दान करता है, पुण्य करता है, वह समस्त अक्षय हो जाता है और उसे भी इस लोक में सुख मिलकर अंत में परम पद की प्राप्ति होती है।